हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अक्सर ये सवाल जवाब होता रहता है कि फर्जी 376 के केस में अगर व्यक्ति फंस गया है और उस केस से बाइज्जत बरी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या पीड़िता पर वो केस कर सकता है, वो मानहानि का मुकदमा कर सकता है, वगैरह वगैरह। तो इस सवाल के जवाब के साथ साथ आज मैं एक ऐसा दमदार जजमेंट भी बताऊंगा जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है और अपने जजमेंट में कहा है कि अगर मुआवजा मिलने के बाद बलात्कार पीड़िता के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की, कब? जब मुआवजा मिलने के बाद वो अपने इस केस से मुकर जाती है। अब मुकरने का मतलब कई कारण हो सकता है समझौता कर लिया हो तभी तो मुकर गई, हो सकता है काफ़ी पैसे की डिमांड हुई हो और वो डिमांड पूरी कर दी गई हो अभियुक्तों के द्वारा या अभियुक्त के द्वारा, तो इसलिए भी मुकर गई हो, या उसने केस ही फर्जी लगाया था मुआवजे के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये, तो भाई देखिए, एक बात मैं आपको कंफर्म कर दूं, कुछ लोग बहुत गाली फक्कड़ भी करते हैं, बदतमीजी वाली भाषा का इस्तेमाल कमेंट में करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो तो उनके माँ बाप का संस्कार है, करें, बहुत अच्छी बात है, खूब करते रहो भैया, जरूर कमेंट करो, चाहे गंदे कमेंट करो। लेकिन सही बात तो ये है कि कोई भी वीडियो ऐसा नहीं कि अभियुक्त के लिए बनाया जा रहा है, पीड़िता के खिलाफ बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से जो सही लगता है उसको बनाया जाता है, अक्सर लोग फंसाते हैं ये। और एक बात, वीडियो में जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरी भाषा नहीं होती है, क्यों? क्योंकि अब जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया कि अगर मुआवजा मिलने के बाद मुकरने वाली बलात्कार पीड़िता के खिलाफ कार्रवाई की वकालत माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की या कार्रवाई की बात कही, तो भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। और इस कथन को या इस ऑर्डर को समाज तक ले आना, पहुँचाने का काम हमारा है, ताकि गलत FIR किसी के द्वारा किसी पर ना किया जाए ना। बाकी अगर कोई सही FIR हुई है, किसी पे आरोप प्रत्यारोप जो लगा है वो सही है, या किसी पे वास्तव में अपराध किसी के साथ हुआ है, तो भैया उस अभियुक्त को, उस आरोपी को फांसी हो जाए, इसमें किसी बात की कोई भी इंटरफेयर किसी का नहीं है, ये ना भी किसी को दुख होगा, बिल्कुल जेल होनी चाहिए, फांसी हो जाए। कोई व्यक्ति अगर अपराधी है तो उसको अपराध की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर फर्जी केस लगाया है किसी पे तो उस महिला को भी सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज का जो यह जजमेंट था, क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन 41/458/2023 या अमन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स 376 व SC/ST एक्ट का ये मामला था, जिसमें शर्तों के साथ बेल एप्लीकेशन को स्वीकार किया गया, अर्थात अभियुक्त की जमानत तो मंजूर की गई, लेकिन साथ ही साथ उसमें यह भी एक पॉइंट कहा गया कि अगर, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि भाई SC/ST का अगर एक्ट का मुकदमा लिखा हुआ है, FIR दर्ज है, तो पीड़िता को मुआवजा मिलता है। तो ऐसी स्थिति में लोग मुआवजा मिलने के बाद केस में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, मुआवजा मिलने के बाद वो केस वापस लेना चाहते हैं, मुआवजा मिलने के बाद वो केस को नहीं लड़ना चाहते हैं, या मुआवजा मिलने के बाद वो केस से मुकर जा रहे हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। इसका मतलब क्या कहें भाई, डायरेक्ट आप कंप्रोमाइज़ तो इसमें कर नहीं सकते हैं। तो डायरेक्ट कंप्रोमाइज़ ना करने का मतलब है कि भाई बयानों में ही तो हेरा फेरी होगी, बयान ही तो बदला जाएगा। इनडायरेक्ट रूप से कंप्रोमाइज़ कैसे होगी 376 में? कंपाउंडेबल केस तो है नहीं कि जब चाहे तब हम समझौता कर लेंगे, इसमें 2 मिनट लगेगा। तो भाई ये समझौते वाला वास्तव में केस तो है ही नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इसमें भी लोग समझौता कर लेते हैं, कोर्टें स्वीकार भी करती हैं, लेकिन भाई वो कोर्ट के ऊपर है। तमाशा तो है नहीं कि जब मन में आए तब केस कर दो, जब मन में आए तब वापस कर लो। तो इस तरह के फर्जी केस करने वाले लोगों को भी सावधान होना पड़ेगा, वरना किसी न किसी दिन उल्टा अपने ऊपर ही मामला हो जाएगा। या यूँ कहें, जिसके खिलाफ आपने FIR दर्ज करा या फर्जी FIR दर्ज करा, तो फर्जी FIR में गवाही वगैरह में अगर होशियारी करी, बदला वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि बिल्कुल ये कहना नहीं है कि जिसके खिलाफ अपराध हुआ है वो भी ना करे, बिल्कुल नहीं।
अगर आपके खिलाफ अपराध हुआ है तो आरोपी को जेल भिजवाइए, फांसी लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं।